पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है। यह एक जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। इस खोज से ब्रह्मांड में एलियन होने की संभावना फिर जग गई है। नासा प्रमुख ने इस खोज को पृथ्वी से इतर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया है। हमने 5 प्रश्नों के जरिए बताया है कि इस खोज को लेकर आपको उत्साहित क्यों होना चाहिए और आगे क्या होगा। वैज्ञानिकों को क्या मिला है शुक्र ग्रह पर। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित खोज में रिसर्चर्स ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एसिडिक बात फॉस्फीन नाम की गैस मिली है। पृथ्वी पर फॉस्फीन ऐसे माइक्रोवेव से बनी होती है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में जन्म लेने वाली गैस है। हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के डिप्टी डायरेक्टर जेसिका डेम्पसी ने इस गैस को खोज निकाला है। उन्होंने बताया यह गैस आपको स्वैम्प्स और डिस्कम्पोज होने वाली वस्तुओं पर मिलती है। माइक्रोवेव्स जैसी एनारोबिक लाइफ हमारी हवा से निकलकर बादलों पर जम जाती है। फॉस्फीन गुरु और शनि ग्रहों के वायुमंडल में भी पाई जाती है, लेकिन वहाँ इनके होने का कारण कुछ केमिकल प्रक्रियाएं हैं। यह प्रक्रियाएं न तो पृथ्वी पर संभव है और न ही शुक्र ग्रह पर। इस वजह से वैज्ञानिकों को लग रहा है कि यह जीवन का संकेत हो सकती है। इस खोज का मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हैं। एक पहला है जीवित माइक्रोवेव्स हो सकते हैं, लेकिन ये शुक्र ग्रह पर नहीं बल्कि उसके बादलों में है। हम जानते हैं कि शुक्र की सतह किसी भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यह गैस जिन बादलों में मिली है वहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा, यह माइक्रोवेव्स उन जियोलॉजिकल या केमिकल प्रक्रियाओं की वजह से बन सकते हैं जो हमें पृथ्वी पर नहीं दिखती और हम उसे नहीं समझ सकते हैं। डॉक्टर डेम्पसी का कहना है कि हम यह 100% दावा नहीं कर सकते कि हमने वहाँ जीवन खोज लिया है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि वहाँ जीवन नहीं है। यह संभावना जगाने वाली खोज है। हमें जो फॉस्फीन गैस मिली है उसके वहाँ होने के कारण अब तक हमें पता नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के प्लेनरी साइंटिस्ट स्टीफन केन कहते हैं कि हमने पृथ्वी पर बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से फॉस्फीन को बनते नहीं देखा है। जियोलॉजिकल कारण से हमें नहीं पता है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि ऐसा हर जगह होता है। इस समय कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। यदि जीवन शुक्र ग्रह पर नहीं मिलता है तो फॉस्फीन गैस के वहाँ होने का बिल्कुल ही अलग कारण होगा, पृथ्वी जैसा तो कतई नहीं। हालांकि जो माइक्रोवेव्स वहाँ मिले हैं वो पृथ्वी पर भी चरम परिस्थितियों में होते हैं। जैसे जियोथर्मल पुल्स पर वे 5% एसिड वाले पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। तुलनात्मक रूप से शुक्र ग्रह के बादल 90% एसिडिक होते हैं। इंटरनेशनल रिसर्च टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर जीन ग्रिप्स ने कहा कि वहाँ कोई जीवन अस्तित्व में है तो उस पर प्रयोग करने का कोई आसान तरीका नहीं है। नासा के बॉस जिम ब्राइडस्टीन ने इस खोज को पृथ्वी से अलग जिंदगी की तलाश में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। नतीजों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। फॉस्फीन के शुक्र के वायुमंडल में पाए जाने और इससे जीवन होने के संकेत का दावा करना बेहद उलझा हुआ मामला है। यदि यह जीवन के लक्षण है तो इसके आसपास जीवन का अस्तित्व बताने वाले अन्य केमिकल्स के संकेत भी मिलने चाहिए। नासा ने अगले दशक में शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए 2 डिस्कवरी मिशन और एक फ्लैगशिप मिशन के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। फ्लैगशिप मिशन में एक ऑर्बिटर का इस्तेमाल करते हुए शुक्र ग्रह पर खोज की जाएगी। यह ऑर्बिटर एक टेफ्लॉन कोटेड गुब्बारा, ग्लाइडर और लैंडर होगा। दोनों ही मिशन में फॉस्फीन के साथ साथ फास्फोरस एसिड की भी तलाश की जाएगी, जिससे यह पता चलेगा कि गैस नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा हुई है।